हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 9 जिसका नाम है भाई अमीन्स। और अमीन्स की आज हमारे पास लास्ट क्लास बची है और सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शंस में होता क्या है और क्या बनता है और क्यों मैं इस रिएक्शन को इंटरेस्टिंग रिएक्शन बोल रही हूँ, ये तो आपको ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे डायएज़ोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन से। डायएज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी मुझे पता है तुम में से कुछ बच्चे बहुत नालायक हैं जो कि पहले का वीडियो ऐसे फटाफट देख देख के निकाल के आए हो। तो उन बच्चों के लिए भाई हमें डायएज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन देखना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है यहाँ पे भाई, यहाँ हम एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड के साथ। मैंने आपको यहाँ एक बात बोली थी कि क्योंकि हम ये रिएक्शन क्या बनाते हैं भाई, फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं, इसकी वजह से हम यहाँ पे इसको नाइट्रस एसिड HNO2 के फॉर्म में नहीं लिखते। यहाँ हम इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाते हैं, इसलिए हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? NaNO2 के साथ हेलो एसिड। इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे टेम्परेचर जो है हम क्या लेते हैं? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत कम टेम्परेचर पे रिएक्शंस होती हैं, लेकिन इस टेम्परेचर को लिखना भी ज़रूरी है। चाहे कम पे हो रही है तो कम है तब भी लिखना पड़ेगा, ज़्यादा है तब भी लिखना पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? डायएज़ोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन की। यहाँ पे हमारे पास क्या बना भाई? N2+ और X-। और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनी इसी को हम क्या बोलते हैं? डायएज़ोनियम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? डायएज़ोनियम सॉल्ट। ये किस चीज़ की रिएक्शन है भाई? डायएज़ोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले हमने डायएज़ोनियम सॉल्ट बनाना सीख लिया। अब ये रिएक्शन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा काम करेंगे और हमारी रिएक्शन बनती जाएगी। और साथ में यहाँ से भाई हमें कलरफुल कंपाउंड्स भी देखने को मिलेंगे, डाई कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले डायएज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम करवाते हैं कॉपर सॉल्ट के साथ, Cu2Cl2 के साथ, और हमें क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है भाई? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। और एक और बात, ये हमारे पास है एक नेम रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन है तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और सेंडमेयर रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके। कहाँ पढ़ चुके? देखो ये क्या है? हेलोएरीन है। तो हेलोएरीन के फॉर्मेशन में हमने ये डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शंस पढ़ी थी। वापस से रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, तो कोई बुराई तो है नहीं। फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर दोनों कवर हो रहे हैं आपके। तो देखो हो क्या रहा है, डायएज़ोनियम सॉल्ट लिया, Cu2Cl2 की रिएक्शन करवाई और हमने क्या बनाया? क्लोरोबेंजीन बनाया। ठीक है। इसके बाद हम इस रिएक्शन को और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? Cu2Cl2 की जगह Cu2Br2 भी ले सकते हैं। फिर क्या बन जाएगा भाई? अगर यहाँ पे हैलोजन की जगह हम क्या लेंगे? ब्रोमीन लेंगे, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई? ब्रोमोबेंजीन का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अगर हम Cu2Cl2 की जगह क्या ले लें? CuCN ले लें, कॉपर साइनाइड ले लें, तो क्या बनेगा भाई? यहाँ पे हमारे पास साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? साइनोबेंजीन का। अब यहाँ देखो हर एक रिएक्शन में ये जो तुम्हें नाइट्रोजन दिख रही है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या करती है? ये यहाँ से इवॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? उड़ जाती है। और हमारे पास हमारा प्योर कंपाउंड फॉर्म्ड होता है। क्या होता है भाई? प्योर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है।
अब तुम देखो, जब तुमने रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ करवाई उसको भी सैंडमायर रिएक्शन कहते हैं। जब हम कॉपर ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तब भी रिएक्शन का नाम क्या है? सैंडमायर। कॉपर साइनाइड के साथ साइनो फॉर्मेशन में भी जो रिएक्शन है वो कौन सी है भाई? सैंडमायर रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये तो हुई सैंडमायर रिएक्शन की बात। अगली रिएक्शन हम यहाँ पढ़ रहे हैं गेटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? गेटरमान रिएक्शन। गेटरमान रिएक्शन क्या है भाई? यहाँ भी अब सारे रिएक्शन हम किससे ही पढ़ रहे हैं? देखो, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से पढ़ रहे हैं, है ना? किससे पढ़ रहे हैं? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। एक बार वापस बोलो, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। इनके साथ हमने अब रिएक्शन करवाई कॉपर पाउडर के साथ। इससे पहले किससे करवाई? Cu2Cl2 के साथ। तब भी हमें क्या मिला भाई? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन। यहाँ भी रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ करवाने पे हमें क्या मिलता है? हैलो प्रोडक्ट मिलता है, जिसका नाम क्या है भाई? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। और यहाँ से जो नाइट्रोजन मिलती है ये भी क्या होती है भाई? ये नाइट्रोजन भी यहाँ से इवॉल्व आउट हो जाती है। क्या हो जाती है? इवॉल्व आउट। बात समझ में आई? गेटरमान रिएक्शन में क्या काम किया? बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ कॉपर पाउडर लिया और कॉपर पाउडर के साथ क्या बना हमारा? क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ से होता है। अब ये जो नेक्स्ट रिएक्शन है ना, इसका नाम भी क्या है भाई? गेटरमान रिएक्शन ही है। यहाँ बस क्या है, यहाँ पे हम कॉपर पाउडर की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? HBr के साथ। तो HBr के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। जब HCl के साथ कॉपर पाउडर डाला तब क्या बना भाई? तब हमारे पास क्लोरोबेंजीन बना और यहाँ क्या बना है? ब्रोमोबेंजीन। क्या बना है? ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ से हम आयोडोबेंजीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पता है आयोडीन जो है कैसी होती है भाई? बहुत रिएक्टिव होती है, फटाफट इसकी रिएक्शंस होती हैं। इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, हम पढ़ चुके हैं। इस हाई रिएक्टिविटी की वजह से यहाँ पे बस पोटेशियम आयोडाइड डालते ही, थोड़ी सी हीट देने पे ही हमें क्या मिल जाती है? आयोडोबेंजीन यहाँ से बन जाती है। बात समझ में आई? आयोडोबेंजीन कैसे बनी? पोटेशियम आयोडाइड के साथ थोड़ी सी हीट देने पे डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस किस में कन्वर्ट हो जाती है? आयोडोबेंजीन में। तो हमने यहाँ से क्या क्या बनाना सीख लिया? क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन हमने यहाँ से सीख लिया। अब कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं जहाँ भी हम क्या करेंगे? एरिल रिंग्स के साथ हेलो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई? डायज़ोनियम सॉल्ट। अब क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन तो बहुत सारे तरीके से पॉसिबल है। आयोडीन की रिएक्शन भी क्या है? बहुत रिएक्टिव है। कम वहाँ तो क्या करते हैं हम? उसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए वहाँ साथ में कोई ना कोई एलिमेंट ऐड करते हैं। पोटेशियम आयोडाइड डालने पे थोड़ी सी हीट दी और हमारा जो है प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। यहाँ क्या होता है? HBF4 की रिएक्शन पहले हम करवाते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ, फिर यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ पहले भाई एक और सॉल्ट का फॉर्मेशन यहाँ होता है। उसके बाद जाके हमें क्या मिलता है? उस प्रोडक्ट को हीट देने पे हमें फिर हमारा फ्लोरोबेंजीन जो है मिलता है। उसके बाद ही क्या मिलता है? हमें यहाँ से फ्लोरोबेंजीन जो है मिलता है। देखो, अब नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं? वापस से किसका फॉर्मेशन करेंगे? देखो, अगर मैंने यहाँ पे सॉल्ट को हीट कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? फ्लोरोबेंजीन। अगर सेम काम मैं यहाँ तक तो करूँ, मतलब क्या करूँ भाई? डायज़ोनियम सॉल्ट में HBF4 का एडिशन तो मैं करवाऊँ, पर वहाँ मैं इसको, ये जो सॉल्ट बना है इसको हीट करने के साथ साथ इसमें क्या डाल दूँ? कॉपर भी डाल दूँ। NaNO2 के साथ मैं इस रिएक्शन को करवा दूंगी, तब क्या बन जाएगा?
तब मेरे पास भाई नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगा। बात समझ में आई? कैसे हमने ये देखा कि कॉपर के साथ हीट करवाने पे कैसे हमारे दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें मिले। सिंपल हीट से फ्लोरोबेंजीन, कॉपर के साथ हीट से इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 हमें क्या मिल रहा है? नाइट्रोबेंजीन। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की फास्फोरस एसिड के साथ। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब हम किससे करवाते हैं भाई? इस फास्फोरस एसिड के साथ करवाते हैं, तब हमें क्या मिलती है? यहाँ से भाई हमें बेंजीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। किसका मिलता है? बेंजीन का। और कब मिलता है? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फास्फोरस एसिड के साथ करवाने पे हमें बेंजीन जो है फॉर्म होती हुई नजर आती है। यहाँ पे ये इतने सारे क्या है, इसके साइड प्रोडक्ट्स भी साथ में बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? H3PO4, नाइट्रोजन गैस भी निकलती है और साथ में HCl भी जो है यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, कैसे हमने बेंजीन का फॉर्मेशन किया ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे कैसे बेंजीन के साथ हमें एल्डिहाइड भी देखने को मिलेगा। पर कब मिलेगा? जब हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तब क्या क्या बनता है? बेंजीन, साथ में एल्डिहाइड भी जो है यहाँ से मिलता है। अल्कोहल के साथ मतलब हमने किसकी रिएक्शन करवाई? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन एथेनॉल के साथ करवाने पे हमें मिलता है भाई बेंजीन और साथ में एसिड एल्डिहाइड। क्या है ये? एसिड एल्डिहाइड। साइड प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ से? नाइट्रोजन और HCl। कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन और HCl। यहाँ पे दो साइड प्रोडक्ट्स हमें मिले। ठीक है, ये रिएक्शन हमने दोनों किसकी पढ़ी? बेंजीन के फॉर्मेशन की। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं फिनॉल फॉर्मेशन की। किसकी भाई? फिनॉल फॉर्मेशन की। क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का सिर्फ हाइड्रोलाइसिस करवाने पे हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है हमारी फिनॉल। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का ओनली हाइड्रोलाइसिस करवाने पे हमें फिनॉल का फॉर्मेशन यहाँ से देखने को मिलता है। ये सारी हमारी कौन सी रिएक्शन हुई? डाइएजोनियम सॉल्ट्स के साथ हमने कैसे कैसे हमारे हैलो प्रोडक्ट्स बनाए? फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और हमारा ब्रोमोबेंजीन। फिर हमने क्या बनाया डाइएजोनियम सॉल्ट से? यहाँ हमने बेंजीन रिएक्शंस भी बनाई, बेंजीन बनाई और साथ में एक और हमने क्या देखा? फिनॉल कैसे हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं। यहाँ हमारी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की सारी रिएक्शंस खत्म हुई। अब जो इस चैप्टर की हमारे पास सबसे लास्ट कलरफुल रिएक्शंस जो देखने को बची है वो बची है हमारे पास भाई रिटेंशन ऑफ डायएजो कंपाउंड्स। कौन सी है? रिटेंशन ऑफ डायएजो कंपाउंड्स। यहाँ क्या होगा? इनको हम कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। यहाँ से कपलिंग रिएक्शन हर बार पेपर में पूछी जाती है। ऑरेंज डाई क्या होती है? क्या होती है? नेप्थॉल डाई। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेप्थॉल रेड होता है और एनिलीन येलो। मतलब सबसे पहली बात जो है वो क्या है कि एनिलीन का कलर कौन सा होता है? येलो। नेप्थॉल का कौन सा होता है भाई? रेड। और फिनॉल का कौन सा होता है? ऑरेंज। तो तुम्हें ये याद कैसे रखनी है? PO। क्या PO? देखो तुम्हें यहाँ से ये वाली जो ट्रिक्स है वो याद रखनी है। ये क्या हुआ भाई? ये हमारा हुआ अनार। क्या हुआ? अनार। यहाँ तुमने क्या किया? पिया। क्या किया? पिया। तो तुमने क्या करोगे भाई? यहाँ से तुम पियोगे। क्या करोगे? फिनॉल का ऑरेंज कलर तुम यहाँ से पियोगे। यहाँ तुम क्या खाओगे भाई? अनार खाओगे। और बचा हुआ एनिलीन कौन से कलर का होगा? येलो कलर का होगा। कौन से कलर का होगा? येलो कलर का। यहाँ से हमें क्या मिलता है? एनिलीन यहाँ से हमें मिलता है।
अब हम पढ़ते हैं कैसे फिनॉल ऑरेंज बनेगा, कैसे एनिलीन येलो बनेगा और कैसे भाई हमारा अनार बनेगा, मतलब नाफ्थॉल का रेड कलर हमें यहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, फिनॉल लेंगे। फिनॉल की रिएक्शन, क्योंकि पहली रिएक्शन क्या है, फिनॉल येलो, तो फिनॉल की रिएक्शन करवाएंगे, किससे करवाएंगे, बेंजीन डायजोनियम के साथ। बेंजीन डायजोनियम के साथ जब हम फिनॉल की रिएक्शंस करवाते हैं, या फिर मैं ये बोल दूं कि जब हम डायजोनियम रिएक्शंस या डायजो या कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग का मतलब क्या होता है, कपल, कपल का मतलब क्या होता है, जोड़े। तो यहाँ से क्या बनेंगे, पेयर्स हमें मिलेंगे। देखो यहाँ से जो नाइट्रोजन है, ये ऐसे प्रोडक्ट तो यहाँ से भाई बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद देखो तुमने फिनॉल की रिएक्शन करवाई है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा फिनॉल वाला OH ग्रुप। क्या ये बात समझ में आई? कपल रिएक्शन में तुम्हें करना क्या है, कपल्स का फॉर्मेशन करना है, सिंपल सी बात है। फिर क्या है, फिनॉल है तो भाई OH ग्रुप तो आएगा ही आएगा। अब फिनॉल बन रहा है तो फिनॉल का ग्रुप तो आना ही आना है। बात जरूरी क्या है, इसका कलर कौन सा होता है, फिनॉल का कलर यहाँ होता है भाई ऑरेंज, क्योंकि हमें क्या करना है, ये तो हमें पीना है, इसलिए PO, फिनॉल ऑरेंज। अब भाई इसका जो pH हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, 9 to 10 जो है हमें इसका pH देखने को मिला। इसका मतलब डायएजो कंपाउंड्स जब हमारे पास बनते हैं तो ये कैसे नेचर के होते हैं भाई, ये हमें बेसिक नेचर के होते हैं। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें ये वाली बात मैं बताऊं भी नहीं या तुम्हें याद नहीं रहे, तो तुम उसके लिए सोचो, हम कपड़ा कलर करवाते हैं, मतलब डाई करवाते हैं। अब मान लो अगर हमारी डाई का नेचर कैसा हुआ, एसिडिक, तो हमने जब कपड़ा डिप करेंगे डाई में तो कपड़ा बाहर निकल के आएगा क्या, नहीं, तो कपड़ा उसी में गल जाएगा। क्यों, अगर एसिडिक नेचर होगा तो। लेकिन वहाँ नेचर कैसा होता है, इनका बेसिक नेचर होता है। तो ये बात याद रखने वाली नहीं है, कॉमन सेंस वाली याद है। अगर तुम भूल जाओ तो तुम्हें ऐसे याद रखना है कि डायजो कंपाउंड्स जो है वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इनका कलर कैसा होता है भाई, यहाँ पे हमें मिलता है फिनॉल का ऑरेंज कलर। कैसा कलर मिलता है, फिनॉल का ऑरेंज कलर। फर्स्ट रिएक्शन हमने ये पढ़ ली फिनॉल डाई की, और इस कपलिंग को हम क्या बोलते हैं, CN कपलिंग। कौन सी कपलिंग है ये, CN कपलिंग। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे एनिलीन की। एनिलीन के साथ कौन सा कलर बचता है, येलो कलर। कौन सा कलर, एनिलीन के साथ येलो कलर बचता है। तो पहली चीज क्या लेंगे, एनिलीन रिंग लेंगे। एनिलीन रिंग के साथ रिएक्शन किसकी करवाएंगे, बेंजीन डायएजोनियम की। किसकी करवाएंगे, बेंजीन डायएजोनियम की। जब बेंजीन डायएजोनियम की रिएक्शन हम एनिलीन से करवाते हैं तब हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें कपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और देखो मैंने तुम्हें क्या बोला भाई, कपलिंग रिएक्शन होगी तो ये तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। अब साथ में अगर फिनॉल होगी तो यहाँ पे OH ग्रुप। अगर एनिलीन की रिएक्शन है तो क्या होगा, एनिलीन का NH2 ग्रुप तुम्हें यहाँ से मिलेगा। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है इसको ही हम क्या बोलते हैं, एनिलीन येलो। क्या बोलते हैं, एनिलीन येलो। मतलब तुम्हें एक रिएक्शन आ गई कपलिंग की तो तुम्हें सारी रिएक्शन आ जाएगी। और याद रखने वाली बात कौन सी है, इनके कलर कौन कौन से होते हैं। इतनी बात क्लियर है। हमने अभी फिनॉल ऑरेंज पढ़ लिया, बेसिक मीडियम है। अभी हमने एनिलीन येलो भी पढ़ लिया। अब हम जो नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की, वो कौन सी है भाई, वो हमारे पास है नेप्थॉल का रेड कलर, अनार, नेप्थॉल का रेड कलर। इसके आगे भाई मैंने लगा रखा है ये बीटा। इसको क्यों बोलते हैं बीटा नेप्थॉल रेड, ये 2 मिनट के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो पहले हमने ये जो कंपाउंड लिया ना, इसका नाम क्या है, तुम्हें अब तो पता चल गया होगा कि भाई जिसके साथ हमें कपल करवाना है, पहले हमने वो प्रोडक्ट लिया, नेप्थॉल ले लिया।
नेप्थॉल की रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम के साथ करवाएंगे। जब हम नेप्थॉल की रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के साथ करवाएंगे तब यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा कंपाउंड। ये क्या है, ये हमारे पास बना है नेप्थॉल रेड। क्या बना है, नेप्थॉल रेड। अब तुम देखो यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप, और यहाँ पे तुम्हारा कपलिंग वाला रिंग है, मतलब ये वाली रिंग जो है यहाँ पे आई है। अब पर ये कौन सी पे है, देखो अल्फा और बीटा, तो इसकी वजह से हम बोलते हैं यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ फॉर्मेशन होता है बीटा नेप्थॉल रेड का। और बाकी सारे प्रोडक्ट्स तुमने देखे थे, ये सब किस पे आ रहे थे भाई, ये पैरा पोजीशन पे आ रहे थे, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। यहाँ भी देखो ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो लेकिन सिर्फ नेप्थॉल के केस में कौन सी पोजीशन पे आके जुड़ती हैं, बीटा पोजीशन पे। इसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, बीटा नेप्थॉल रेड। और इस रिएक्शन के साथ साथ भाई हमारा अमीज भी यहाँ पे खत्म होता है। अब सबसे ज्यादा खुशी की बात जो है वो क्या, हमारे पास एक ही चैप्टर बचा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारे पास लास्ट चैप्टर बचा है वो कौन सा है, बायोमॉलिक्यूल्स। तो कल से शुरू करते हैं हम बायोमॉलिक्यूल्स की क्लासेस। तब तक के लिए ये सारे चैप्टर्स, ये चारों चैप्टर्स जो हमने पढ़े हैं अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, सारी रिएक्शंस और सारी नेम रिएक्शंस एक पेपर पे लिख लेना, जिससे रिवीजन में बहुत बहुत हेल्प होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।